चीर कर जमीन का सीना मैं बीज बोता हूं, मैं किसान हूं साहब, चैन से कहां सोता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत स्वागत है। खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ हैं जो 1981 में जब उन्होंने गुरुकुल की कमान संभाली तो ना सिर्फ शिक्षा बच्चों को दी बल्कि उनके लिए भिक्षा भी मांगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के ऋषि कहे जाने वाले महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी की। नमस्कार सर। नमस्ते जयदी साहब। बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन किसान पर और खास मुलाकात में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर यही रहेगा, क्योंकि हम विकसित भारत की तरफ नजरें जमाए बैठे हैं। विकसित भारत की संकल्पना में कृषि का क्या योगदान रहा है? देखिए, पूरे देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2047 एक टास्क दिया है हम सब भारतीयों को जी। कि आने वाली पीढ़ियों और देश के स्वाभिमान के लिए हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और कृषि आदिकाल से भारतीय लोगों के लिए सबसे पसंदीदा एक कार्यक्रम रहा है जी। और ये कृषि प्रधान देश रहा है और हमारी जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान हम अतीत को भी देखते हैं, वर्तमान को भी देखते हैं। तो हमारी कृषि जितनी समुन्नत होगी उतना हम विकसित भारत बनाने में योगदान दे पाएंगे। और देखने में आ रहा है कि भारत की कुल आबादी का 60% लोग आज भी कृषि से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं जी। जो बहुत बड़े रोजगार का भी साधन बनती है और आय का भी स्रोत बनती है। तो कृषि के महत्व को हम किसी भी रूप में भुला नहीं सकते, अपितु बहुत बड़ा योगदान विकसित भारत के लिए कृषि का रहने वाला। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती को जिस तरह से आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं,